Hey guys, welcome back to the channel. Hope everyone is doing great. So, this is a question number 83. Question number 83 of DK Goel, and name of the chapter is Partnership Fundamentals, chapter 1 of Partnership Accounting. So, this video is for class 12th account students. So question number 1 to 82, we have discussed in the previous videos. And in today's video, we are going to discuss question number 83, right? So let's read the statement. Tulsi and Kabir are partners sharing profits in the proportion of 3:2. So two partners we have here in our partnership firm, Tulsi and Kabir, and their PSR is 3:2. With the capitals of 8 lakh and 6 lakh respectively. उनकी capitals हैं 8 lakh and 6 lakh. Interest on capital is agreed at the rate of 6% per annum. तो IOC देना है हमें 6% के according. Tulsi is to be allowed a salary of 6,000 per month. Will convert this salary into an yearly salary by multiplying it with 12. So 12 6 are 72,000 per annum yearly salary. Okay. For the year ended 31st March 2024, the profits prior to calculation of IOC, ठीक है, हमें IOC के पहले वाला ही प्रॉफिट चाहिए for the profit and loss appropriation account. But after charging Tulsi's salary amounted to 2,28,000. तो प्रॉफिट है हमारा 2,28,000, बट उन्होंने क्या बोला है आफ्टर चार्जिंग तुलसी सैलरी. तो तुलसी की सैलरी हमें जो है वो बिफोर वाला प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि वो ये जो प्रॉफिट हम लेके जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ये बिफोर आईओसी बिफोर सैलरी होना चाहिए, क्योंकि ये सब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में देते हैं. बट उन्होंने ये सैलरी ऑलरेडी डिडक्ट करके ये प्रॉफिट दिया है. तो इस प्रॉफिट में will add back the salary of तुलसी. तो ये प्रॉफिट जो है इससे हम सारी अप्रोप्रिएशन करेंगे, राइट. तो ये हो जाता है आपका 3 लाख, राइट. एंड मैनेजर इज अलाउड. ओके, मैनेजर्स कमीशन भी है यहाँ पे. अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट्स and prepare an account showing the allocation of profits. So be cautious here. Manager's commission is given here. So as we know, manager's commission is a charge against the profit. तो इसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो सारी चार्ज वाली आइटम्स होती हैं, राइट. तो चार्ज वाली जो आइटम्स होती है वो हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, वो हम देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट. तो उसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, और तुलसी की सैलरी ऐड बैक करके जो प्रॉफिट निकलेगा उसका 10% होगा मैनेजर का कमीशन, राइट. तो यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली. तो क्योंकि चार्ज वाली आइटम गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल मेक स्मॉल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो आप मेरे साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे. सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो राइट द हेडिंग्स. particulars amount, particulars amount, debit and credit. ओके. तो ऊपर आप लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मेरा थोड़ा स्पेस यहाँ पे कम है, यहाँ पे मैंने लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट. तो बाय प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमारा कितना है. प्रॉफिट एज दे हैव प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, दैट इज 2,28,000. बट अभी हमने डिस्कस किया कि हम जो सैलरी है वो कहाँ प्रोवाइड करते हैं, नेक्स्ट अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में. तो आप यहाँ पे ऐड बैक करके जो नेट प्रॉफिट है एक्चुअल वाला वो लिखने वाले हो, राइट.
तो ये हो जाता है आपका 3 लाख। अभी हमें देना है मैनेजर्स कमीशन, तो 2 मैनेजर्स कमीशन। तो 3 लाख का 10%, दैट इज सिंपल 30,000। आप वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हो। मैनेजर्स कमीशन का कैलकुलेशन, वर्किंग नोट नंबर 1, 3 lakh into 10 by 100, that is 30,000। ओके, तो बस और कुछ नहीं है हमारे पास चार्ज वाली आइटम। सो व्हाट वी विल डू हियर, यहाँ हमें ये जो प्रॉफिट हमारा रिमेनिंग निकलेगा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को, राइट। तो क्या लिखोगे आप, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। 3 लाख टोटल है हमारे पास, माइनस 30,000, तो हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाता है 2,70,000, राइट। तो अब हम बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सेम फॉर्मेट आप बनाओगे लाइक अभी हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस का। तो ये बन जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऊपर आप लिख लोगे हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, पूरा लिखोगे आप अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो जो हम प्रॉफिट हमने ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, ये आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में यू विल राइट नेट प्रॉफिट, so that was 2,70,000। ओके, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हमें सैलरी देनी है टू सैलरी तुलसी की, दैट वाज 72,000। और हमें देना है आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुलसी के लिए, और कबीर के लिए ये हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो लेट्स मेक अनदर वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। So Tulsi and Kabir, their capitals are 8 lakh and 6 lakh. Rate they have given us 6%, so 6 by 100, 6 by 100. The amounts will be 48,000 and 36,000, right? 36,000. So write these in the table. So 48,000 and 36,000 टोटल हो जाता है हमारे पास 84,000, राइट। टोटल हम लिख देंगे यहाँ पे 2,70,000 एंड 2,70,000, राइट। तो 2,70,000 और कुछ नहीं है हमारे पास अप्रोप्रिएशन में। तो 2,70,000 माइनस 72,000 माइनस 84,000, तो आपको मिलता है दिस इज 1,14,000। तो ये 1,14,000 को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं अभी देखते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, आप पूरा डालोगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, राइट। तो तुलसी एंड कबीर, तो इनको कितना कितना हम देने वाले हैं, राइट। So 1,14,000. So make another working note number 3, distribution of distributable profit. Okay, or you can write the calculation of the share of partners in distributable profit, right? So Tulsi and Kabir. So total distributable profit we have 1,14,000 and their PSR is 3:2. So 3 by 5, 2 by 5.
तो ये मिलता है आपको 68,400 एंड 45,600, राइट। तो ये हम लिख देंगे 68,400 एंड 45,600, टोटल बन जाता है आपका 1,14,000। Hope this question is clear to everyone. Question number 83. And meeting you in the next video. Till then, stay tuned, take care, goodbye, and thank you so much.